जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हम भी आते हैं, किस लिए आते हैं? भगवान के धाम में आप जाते हो, किस लिए जाते हो? हमारी आंखें भगवान को देख सके न देख सके, लेकिन भगवान तो हमको देख ले। एक महात्मा थे स्वामी शरणानंद जी, वो आंखों से अंधे थे और बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। कभी किसी की उंगली पकड़ के चले जाएं, कभी किसी की उंगली पकड़ के चले जाएं, कभी किसी को साथी बना लें, कभी किसी को साथी बना लें। तो बिहारी जी का दर्शन करने जो लोग आते थे, उसमें एक भक्त नित्य आता था और इनको भी देखता था कि आते हैं। एक दिन उसने पूछ लिया, बाबा आप तो अंधे हो, आप किसको देखने आते हो? आप अंधे हो किस? नहीं बोले। फिर उसने पूछा तो कहा, जिसकी उंगली पकड़ के आता हूं उसकी तो आंखें हैं, वो तो देखता है। कभी किसी को पकड़ के लाता हूं, कभी किसी को पकड़ के लाता हूं, इसी बहाने वो तो देखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो भगवान को देख नहीं सकता। तुम भगवान को देखते हो कि मूर्ति को देखते हो? तुम्हें भगवान दिखाई पड़ते हैं क्या? भगवान को तो कोई नहीं देखता, सब मूर्ति देखते हैं। स्वामी शरणानंद जी ने कहा, मैं नहीं देख सकता, कोई भगवान को नहीं देख सकता। भगवान जिसको दिखाना चाहे वो भगवान को देख सकता। और उससे भी बड़ी एक बात करना चाहता हूं। सुनो, तुमने पूछा है, मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो हमको देख सकते हैं, किया गया है। तो जिसको भगवान ने देख लिया, जिसको भगवान ने दिखा दिया, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, मुखलित कलित ललित विकसित, मुखलित कलित कली विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, प्रेम की लहरी हरि दृग दोनों, प्रेम की लहरी हरि दृग दोनों, दर्श करत मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकल गई, जादू भरी
तेरी आंखें जिधर गई। इन्हीं नैनों की कटारी से इसी कलयुग में मीरा जी घायल हुई। मीरा जी क्या कहते हैं? सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी, सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य समरिया होए। सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये सखी कुछ बोल नहीं पा रही है। सखियां कह रही कहो कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु। शरीर हर्षित है, रोए खड़े हैं, रोमांच कंटकित हो चुका। शरीर में पुलकावली है। भगवान का गुण गाते, भगवान का दर्शन करते, भगवान की कथा सुनते, यही दशा होनी चाहिए। जयति रामायण श्रवण संजात, लोचन सजल शिथिल वाणी। कौन है? किसकी चर्चा है? हनुमान जी। राम पद पद मम करंद मधुकर, दास तुलसी शरण शूल पाणी। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिं नमत राक्षसांतकम। कुछ बोल नहीं पा रही, कह रही सखी देखन बाग कुंवर दो आए। सखी हमने उनको देखा जब से रघुबर से लागी नजरिया है सखी। तन मन भूली भई मैं बबरिया है सखी। देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सहाय। जिन निज रूप मोहिनी ढारी, जिन्होंने अपने रूप का जादू सब पर छोड़ दिया। कीने स्वबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग। अवश्य देखिए देखन जोगु। सखी हमारी जो दशा है, चलो आपकी भी एक दशा हो जाएगी, बस देख लो एक बार। सखियों को बात अच्छी लगी, सीता जी को भी अच्छी लगी। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। सो मेरी सिर नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत।
नारद जी सब जगह मिलेंगे। हाँ, पार्वती जी को भी शिव जी से मिलवाया तो नारद जी मिले, और सीता जी राम जी से मिलेंगे तो नारद जी मिले। पहले बता दिया नारद जी हैं, पहले बता दिया। सो मेरी सी नारद जब, नारद जी ने कहा तपस्वाटिका में जिसके प्रति आपके मन में पूर्वानुराग होगा वही आपके पति होंगे। आगे भगवती भी कहेंगी नारद बचन, ये तो मैया के भी गुरु जी हैं ना। मैया के भी गुरु जी। एक दिन इन्होंने जा करके मैया को भड़काया, शिव जी से लड़ाई करा दी। नारद जी का नाम आता है सामने तो समझ जाते हैं लोग, नारद जी बने एक दूसरे में लड़ाने वाले, और उनके अनंत अनंत सद्गुण है, लेकिन और गुण याद आवे न आवे ये बात तो जरूर याद आ जाती है। पार्वती मैया को कहा आ करके, माता जी आपके साथ शिव जी ने बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या आप बार बार जन्म लेती हो मरती हो, बार बार जन्म लेती हो मरती हो, और शिव जी आपके मुंड की माला बना करके पहनते जाते हैं, एक चोटी में दूसरी चोटी बांधते जाते हैं, मुंड माला बना के पहने। आप तो बार बार जन्मती हो मरती हो, वो कभी नहीं मरते। एक कौशिकी संहिता में कथा आती है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? का शिव जी अमर कथा जानते हैं, ये भागवत की कथा ही अमर कथा है। 9वें स्कंद तक भागवत की कथा में राम कथा है। 10वें स्कंद में कृष्ण जी कथा है। आपको कभी कथा सुनाई नहीं, और जो कथा सुन लेता है ना, ये जो अमर कथा है भागवत की कथा है, तो माता जी जो सुन लेता है वो माँ के गर्भ में फिर नहीं आता। सचमुच बताओ, जो निष्ठा पूर्वक संकल्प के साथ प्रेम पूर्वक सुन ले भागवत की कथा, आज भी शरीर तो सबका छूटेगा, लेकिन पुरुष है उसका शरीर छूटेगा तो कृष्ण स्वरूप की प्राप्ति होगी, और स्त्री कथा सुन करके शरीर छोड़ेगी, राधा रानी बन जाएगी। ये है कथा सुनने का फल। न सगर्वगता भूय मुक्ति भागी न संशय। तब तो माता जी ने समझ लिया कि शिव जी भोलेनाथ कहे जाते हैं, लेकिन नाम के भोले हैं, ये तो बड़ी छलिया है, बड़े धोखेबाज हैं। बहुत दुखी शिव जी ने देखा भवानी का मुखमंडल, क्या बात है देवी, आज बहुत दुखी मालूम पड़ती हो। का तुम्हारे कारण दुखी हूँ। क्या मेरे कारण? कई नारद जी तो नहीं आए थे? कहाँ आए थे, और तभी तो तुम्हारा ये हाल है। बोलो क्या बात है? तो माता जी ने पूछा, मुंडमाला पहने हो, सिर किसके हैं? कहा आपके। नारद जी की बात सही निकली। अच्छा, तो मेरे जन्म पर जन्म होते जा रहे हैं, मुंडमाला पहनते जा रहे हो आप, अब आपका कोई जन्म नहीं होता? शिव जी ने कहा, नारद जी ने क्या कहा ये बताओ। तो भैया पार्वती जी ने कहा, नारद जी ने कहा, माता जी पिछला शरीर आपका सती का था, उससे पहले ये था, बार बार आप जन्म लेती हो मरती हो। शिव जी अमर कथा जानते हैं, आज तक अमर कथा आपको सुनाई नहीं। तो बोलिए आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। सुना दिया होता तो जन्मना मरना तो छूट जाता। शिव जी ने कहा था कि हमने जो छिपा के रखा था, भगवान चाहते हैं कि कथा प्रकट हो जाए, तो चलो अच्छा तुमको सुनाएंगे, कोई और नहीं सुनेगा। अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में,
वहीं पर नंदी को बैठाया, नंदी यहीं बैठो, किसी को आने मत देना। आगे शेष नाग है, वहां गले का नाग उतार के रख दिया। कोई बताओ, भवानी केवल तुम्हें कथा सुनाएंगे। जहां बर्फ का शिवलिंग बनता है ना, वहीं पर पार्वती जी को कथा सुनाई थी, इसलिए उस स्थान का नाम अमरनाथ है। अमर कथा हुई थी वहां। तो नारद जी तो पार्वती जी के भी गुरु जी हैं। नारद जी हम सीता मैया को भी उपदेश करते हैं, पार्वती जी को भी उपदेश करते हैं। आगे पार्वती मैया जब आशीर्वाद देंगी तो नारद जी का नाम लेंगी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। तो सुमेरि से नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशे, जनु से मृगी सभित। राम जी को जानकी जी देखना चाह रहे हैं, ढूंढ रही हैं।